अगर मैं कहूं कि हम जंगल में रहते, पेड़ों पर घूमते और चलते समय अपने हाथों को टेक करके चलते, तो क्या मानोगे? ह्यूमन इवोल्यूशन की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये बहुत लंबी एक थ्रिलर मूवी, 1.5 करोड़ साल लंबी कहानी, जिसमें एक छोटा सा बानर एक इंसान आधुनिक मानव बनते टाइम किन स्टेज से गुजरता है वो सब अपन देखेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू द असेंबल एजुकेशन। और इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं 7 स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे कि शुरुआत कहां से हुई। ये वो 7 स्टेज हैं जिससे गुजरते गुजरते आज आधुनिक मानव बना है, जिसमें ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मानव और होमो सैपियंस आते हैं। अलग अलग स्टेज से गुजरते गुजरते हम यहां पहुंचे हैं। इसमें अपने को यह समझना पड़ेगा कि शुरुआत कहां से होती है। ये हमारी एक फैमिली है, स्टार्टिंग की फैमिली, जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तब की फैमिली है। इन्हें हम बोलते हैं एप्स, है ना, ग्रेट एप्स, जिसमें गिब्बॉन आते हैं, ओरंगटूज आते हैं, चिंपांजीज हैं, गोरिल्ला है और हम भी आते हैं। इस फैमिली को अपन बोलते हैं एप फैमिली, है ना। इसमें सब एप्स आते हैं। अब ये कैसे इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ? तो स्टार्टिंग में मंकीज होते थे, बंदरों को आज भी हम देखते हैं, लेकिन वो इवोल्यूशन कुछ बंदरों में ही हो पाया। आज भी बहुत सारे बंदर रह गए, कुछ मंकीज जो हैं वो अलग अलग इवोल्यूशन के डायरेक्शन में बदल गए। जैसे यहां पर अपन एक पॉइंट देखें कि इसमें अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो गया। जैसे सबसे पहले जो कन्वर्ट हुए मंकीज वो बने अपने पास गिब्बॉन। बहुत छोटे छोटे होते हैं, यहाँ पे व्हाइट 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 लगे रहते हैं इनके फेस पर। ये देखा होगा, कभी जू में देखा होगा या फिल्मों में। ओरेंगटूस जो होते हैं ये इनके साथ फोटोज भी बहुत खिंचवाते हैं। ये एक्ट भी करता है अलग अलग, कहीं पर बहुत ज्यादा फॉरेन में या इंडिया में भी ये जाकर के इसे आसपास में पोज देता है तो इसके साथ फोटोज खिंचवाते हैं। गोरिल्ला को तुमने देखा ही होगा किंग कॉन्ग मूवी में, उसके साथ अपना क्या नाम है, डायनासोर के साथ देखा होगा झगड़ते लड़ते मूवीज में, गोरिल्ला है। चिंपांजीज ये हैं, इनको भी देखा होगा कई किसी किसी मूवीज में। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत सारे नंबर्स को ऐसे क्लिक कर करके नंबर वाइज, वो एक वीडियो देखी होगी, इसमें नंबर वाइज ये इसको पूरा अरेंज कर देता है। तो चिंपांजीज अपने बहुत क्लोज है। ये मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में वीडियो में कि इन दोनों में कितना डीएनए का ओवरलैपिंग है या एग्जैक्ट सेम कॉपी है। फिर जाकर के बने ह्यूमन। अभी तुम में से बहुत सारे लोग मोबाइल में देख ही रहे होंगे, लैपटॉप लेके बैठी लड़की। आगे देखें अपन तो सबसे पहली स्टेज आती है ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस जो थे वो बहुत ज्यादा एप लाइक थे, बानर जैसे, है ना। जैसे रामायण में तुमने देखा होगा बानर टाइप के, वो वैसे ही थे। उनके फेस जो थे वो थोड़े से अलग थे, यहां से फूले फूले रहते थे। ये इस टाइप से दिख रहा होगा क्योंकि इनके जो साइड वाले टिथ होते हैं, दांत होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? केनाइन। ये जो केनाइन होते थे इनके बहुत लार्ज होते थे, लार्ज केनाइन होते थे। लेकिन ये लार्ज केनाइन होने के बाद भी ये खाते फल फ्रूट्स ही थे, है ना। फ्रूट्स ही खाते थे, लीव्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, लीव्स खाते थे। और ये थे अर्बोरियल। अर्बोरियल का मतलब पेड़ों पे झूलते हुए भागना, पेड़ों पे ही रहना, सबसे ऊपर ही रहना, ट्री के टॉप पे, जमीन पे नहीं आते थे। तो ये सब पेड़ों पे ही रहते थे। और ये चलते किसकी तरह थे? गोरिल्ला की तरह, है ना। गोरिल्ला फिल्मों में देखा होगा, ऐसे हाथ टेक करके चलता है, उसको अपन बोलते हैं क्या? नकल वॉकर। नकल, ये नकल्स जो होते हैं इनको टेक करके चलना। तो ड्रायोपिथिकस में क्या खास बात थी? पहले मंकी से सेपरेट होने वाले स्टार्टिंग फेज के, लेकिन ये मैच करते हैं किस किस के साथ? ड्रायोपिथिकस एप्स की तरह भी था, है ना। एप्स मतलब ये सारे गिब्बॉन्स, ओरेंगटून, गोरिल्ला, चिंपांजीज जो अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में। और ये थोड़े से डाइवर्ट होके ह्यूमन की साइड जब गए तो जो इसका ह्यूमन फॉर्म बना उसको अपन बोला जाता है, अपन क्या बोलते हैं? रामापिथिकस। ड्रायोपिथिकस ज्यादातर एप्स लाइक थे और जो रामापिथिकस थे, ड्रायोपिथिकस एप्स लाइक और रामापिथिकस ह्यूमन लाइक थे। और ड्रायोपिथिकस जो कैरेक्टर है वो दोनों के शो करते हैं, है ना, जैसे एप्स भी है और ह्यूमंस भी है। अब बात आती है रामापिथिकस की। तो रामापिथिकस में ऐसा क्या अलग हुआ जो ड्रायोपिथिकस से अलग हुआ? अब यहां पर अपन ने देखे कि इनके साइड के जो टिथ थे ड्रायोपिथिकस के, ये वाले जो दांत होते हैं केनाइन, वो बड़े बड़े थे। लेकिन इनके फेस पर देखो थोड़ा सा चेंजेस हुआ, है ना। और यहां पर इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड हो गई हेयर के साथ, और ये ट्री के टॉप पे ही रहते थे। लेकिन इनके जो केनाइन थे वो हो गए स्मॉल। ये जो केनाइन साइड वाले होते हैं, ये वाले दिख रहे होंगे, ये सब क्या हो गए? स्मॉल, ये वाले। तो इनका जो फेस है वो यहां से ऐसा बड़ा बड़ा नहीं था, वो चपटा सा हो गया। और आगे की तरफ जो थे अपने को लार्ज मोलर, है ना, आगे की नहीं साइड की तरफ, इसमें दिखे अपने को क्या? लार्ज मोलर, जिससे अपन चबाते हैं, है ना। चबाने वाले इनके जो दांत हैं वो क्या हो गए? बहुत बड़े हो गए। तो बड़े होने की वजह से इन्होंने क्या कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए? बीज खाने लगे,
नट्स खाने लगे, है ना, मूंगफली, बादाम तो शायद होती नहीं होगी उस टाइम पे, कुछ जमीन में उगने वाले ऐसे कुछ बीज खाने लगे लार्ज मोलर से चबा चबा के। तो पहले तो फ्रूट्स और लीव्स खाते थे, दांत बड़े बड़े थे, लेकिन फिर चपटे हो गए। तो ये रामापिथिकस में ज्यादा ह्यूमन लाइक फॉर्म इसका बना। फिर आगे देखें अपन, ह्यूमन इवोल्यूशन में कुछ कुछ फॉसिल्स अपने को मिले, है ना। फॉसिल्स का मतलब क्या है, जो जमीन में दब जाते हैं और कुछ कुछ उसके एविडेंस रह जाते हैं। जैसे अपनी हड्डियां कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी कभी दब जाती मिट्टी में, तो वो वैसी ही वैसी बनी रहती, उनको अपन बोलते हैं ह्यूमन क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। तो इसमें अपने को कुछ फॉसिल्स मिले इंसानों की तरह, मेन लाइक बोन्स। ये कहां पर मिली, इथोपिया में। कुछ फॉसिल्स अपने को जैसे कि फुटप्रिंट्स के मिले, ये फुटप्रिंट्स कहां पर मिले अपने को, तंजानिया। तो दो जगह पर मिले अपने को, एक इथोपिया और एक तंजानिया, दो जगह पे, एक इथोपिया पे मिलता है और एक तंजानिया पे मिलता है यहां पर। तो जो तंजानिया था उसमें पैर के निशान मिले, फुटप्रिंट्स मिले, और इथोपिया में अपने को क्या मिले, मेन लाइक बोन्स मिली, है ना। बोन्स मिलने के बाद अब ये बात कब की रही होगी, ये गैप रहा होगा 9 से 10 मिलियन ईयर। 9 से 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ हो जाता है, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, और 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो ये कम से कम 90 से 100 लाख साल के बीच का गैप रहा होगा रामापिथिकस से ये जो फॉसिल्स बनने हैं। अब ये जो फॉसिल्स मिले, इनसे अपने को क्या पता चलता है, ये फॉसिल्स रिवील्ड करते हैं कि ये होमिनिड है। होमिनिड का मतलब ह्यूमन फॉर्म में आ चुके हैं। इनके आगे अपन ने होमो लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब अपन होमो वर्ड का मतलब है कि होमिनिड फैमिली से हैं। पहले अपन ने देखे थे एप्स फैमिली, एप्स फैमिली में गोरिल्ला, गिब्बॉन, ओरंगटूस, चिंपांजीज, ये सब भी आते हैं ह्यूमन के साथ। लेकिन होमिनिड में क्या आते हैं, ह्यूमन लाइक ही जो होते हैं वही फीचर्स अपन देखते हैं। अब ये जो फॉसिल्स रिवील करते हैं होमिनिड, ये अपने को कब का डाटा देते हैं, ये देते हैं 3 to 4 मिलियन ईयर पहले का। मिलियन ईयर एगो है, MYA का मतलब है 3 से 4 मिलियन, 30 से 40 लाख पहले की बात है। यहां पर मेन लाइक प्राइमेट्स जो हैं वॉक करते थे कहां पर, ईस्टर्न अफ्रीका में। अब कंटिनेंट्स होते हैं, महाद्वीप होते हैं, सुना होगा, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऐसे 7 हैं टोटल। अब ये जो थे ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, है ना, हाइट इनकी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये जो थे वॉक अप राइट, मतलब क्या हो गया, अब ये ऐसे नहीं चलते थे टेक के, ये चलते थे लेकिन झुक के पर सीधे चलते थे, इस टाइप से सीधे सीधे चलते थे। तो इनका होमिनिड फॉर्म स्टार्ट हो गया था। अब इसमें होमिनिड फॉर्म का इवोल्यूशन की बात करें अपन, तो ये 4 फीट ऐसे हाइट में थे, है ना, 4 फीट के होते थे। और ये जो गैप है 14 से 15 मिलियन ईयर पहले से ये फॉर्म बनते बनते 3-4 मिलियन पहले की बात है। मतलब कम से कम 9-10 मिलियन का टाइम लग गया, मतलब 90 से 100 लाख, 1 करोड़ साल लग गया होगा ये बनने में, जो अपने को लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी हुआ होगा। जल्दी जल्दी नहीं हुआ कुछ भी। अब यहां पर जो बना फॉर्म, है ना, जो फॉर्म बना उसको अपन ने क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खास बात क्या थी कि ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे वो अपने को मिलते हैं कहां पर, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में, है ना। घास के मैदानों में रहना, पेड़ों के पास में रहना, इस टाइप से खुले मैदानों में आ गए। ज्यादातर पेड़ों पे रहने वाले अब खुले मैदानों में आएंगे। और ये जो बात है ये कब की बात है, 2 मिलियन ईयर पहले की, मतलब कि 20 लाख साल पहले की बात है। ईस्ट अफ्रीका में ग्रासलैंड में रहते थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खास बात क्या थी कि इनके कनेक्शंस थे किसके बीच बीच में, इनको अपन एप्स और मेंस के बीच की एक लिंकिंग बोलते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया कि कम से कम 9 से 10 मिलियन ईयर लग गए थे इनको कन्वर्ट होने। तो अपने पास डायोपिथिकस, रामापिथिकस के बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद ह्यूमन फॉर्म आएगा। तो बीच की जो लिंकिंग है वो लिंकिंग क्या है यहां पर, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो इंटरमीडिएट बोलते हैं अपन इनको। ये सीधे चलने लग गए थे, है ना, 2 पैरों पे चलने लग गए थे, मतलब अब सीधे हाथ टेकना बंद कर दिए थे, हाथ टेकना बंद कर दिए, 2 पैरों पे आ गए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बाइपिडल लोकोमोशन, 2 पैरों पे चलने वाले। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खास बात और क्या थी कि इनकी प्रोमिनेंट ब्रो मिलती है ना। ब्रो का मतलब ये हो गया आईब्रो, जो अपनी आईब्रो होती है ना ये वाली, ये इसके ऊपर वाली जो बोन होती है, ये वाली बोन देखो इनकी उठी हुई होती है, ये इस टाइप से। तो इनकी बोरो रिज होती है, ऊपर उठी हुई, और ह्यूमन लाइक टिथ हो गए। पहले जो टीथ थे यहाँ पर चपटे चपटे थे, ये फूला हुआ मुंह था, लेकिन अभी इनके जो चेहरा था, फेस था, वो ह्यूमन लाइक टीथ की वजह से थोड़ा सा चेंज हुआ। तो इसमें अपने को मिलती है प्रोमिनेंट ब्रो रिच विच आर प्रोट्रूडस ओवर द आई, मतलब आई के ऊपर ये इस टाइप से निकलती है। ये आप बिलीव करते थे कि जो प्रोमिनेंट ब्रो रिज होती है, जिसकी ये होती है, वो चढ़ आदमी होता है बिल्कुल, मतलब कि एटीट्यूड वाला। एटीट्यूड में मानते हैं अल्फा मेन बोल सकते हैं। ये साइन ऑफ क्या होता है, डोमिनेंस।
जिसके भी ये ज्यादा निकले हुए थे वो साइन ऑफ डोमिनेंस था, डरता नहीं था किसी से भी। समथिंग विच सेट देम अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में ये उनको एटीट्यूड वाला इंसान बना देता है और ये आगे और ज्यादा इवोल्यूशन होता है इनके अंदर। इसमें ह्यूमन लाइक टीथ थे, ये अभी मैंने बता दिया कि इनके जो दांत थे वो ह्यूमन लाइक हो गए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की और क्या खास बातें हैं यहाँ पर, वो रहते थे गुफाओं में, है ना, केप्स में रहते थे, मतलब खुले मैदान में साथ साथ गुफाओं में, ग्रासलैंड में घूमते रहते थे और गुफाओं के अंदर चले जाते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, हंट करते थे, मतलब शिकार करते थे किसके साथ, स्टोन के साथ। स्टोन से उन्होंने क्या करे थे, जो टूटे फूटे स्टोन्स होते थे उनसे हथियार बना लेते थे। उनकी जो डाइट थी मोस्टली फ्रूट्स ही थी, लेकिन वो अपनी सेफ्टी के लिए, जैसे किसी गुफा में कोई घुस गया तो उसको मारने के लिए स्टोन का यूज करते थे। उसके बाद क्या है इसमें, ये थे कैसे, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब अगर मान लो इनको मांस मिलता है तो भी खा लेते थे, लेकिन मेनली इनकी जो डाइट्स होती थी मोस्टली क्या होती थी, फ्रूट्स ही होती थी। प्राइमरी जो खाना था वो फ्रूट्स ही था, लेकिन अगर कोई जानवर को मार देते थे तो उसको भी खा सकते थे, वो खा लेते थे। इरेक्ट पोजीशन की बात अपन कर चुके हैं कि ये सीधे हो गए थे, अब नकल से चलना बंद कर दिए थे। फिर ये इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो बढ़ी। देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब इन्होंने मांस खाना स्टार्ट करे, क्योंकि उसे प्रोटीन बहुत मिला, और जब भी प्रोटीन, अपनी बॉडी प्रोटीन की बनी होती है, जब भी प्रोटीन मिलता है तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनका ब्रेन डेवलपमेंट हुआ। अब ये क्या है, सीसी का मतलब क्या है, ये जो अपनी खोपड़ी होती है, ये दिख रहा है ना खोपड़ी, इसको अपन खोपड़ी के अंदर ये जो स्पेस है, अंदर का जो स्पेस है, उसको अपन वॉल्यूम में नापते हैं, सीसी में, है ना। इसका सीसी मतलब एमएल में नापते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। सीसी का मतलब क्रेनियल कैपेसिटी है, और उस स्पेस को अपन नाप लेते हैं सेंटीमीटर क्यूबिक में, तो इसको अपन बोलते हैं 400 सीसी, या उसके अंदर का जो स्पेस है। तो इनका जो दिमाग है, जनरली जो एप्स फैमिली होती है ना, उनका 200 का सीसी का दिमाग होता है, छोटा सा। लेकिन अब यहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, कहां तक पहुंच गए, 500 सीसी तक पहुंच गए। ये सब हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, और ये लिंकिंग है ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस के बाद जो ह्यूमन फॉर्म बनने वाला है उसके बीच की लिंकिंग मानी जाती है। ईस्ट अफ्रीका में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, ये मत समझना ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलते हैं, अफ्रीका में मिले थे। क्रेनियल कैपेसिटी क्या होती है उसी की बात अपन बता देता हूं मैं। ये वॉल्यूम होता है इंटीरियर ऑफ क्रेनियम, है ना, ऑफ वर्टिब्रेट्स, मतलब कि अंदर का जो स्पेस है, इस हड्डी के अंदर का जो स्पेस होता है खाली, जिसमें ब्रेन रखा होता है, उसको अपन बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी जो होती है उसको अपन साइज ऑफ ब्रेन भी बोल सकते हैं। ये सजेस्ट करती है इंटेलिजेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जितना बड़ा ब्रेन होगा उतना ज्यादा इंटेलिजेंस होगा। आज हाईएस्ट जो है वो मॉडर्न ह्यूमन का है। क्रेनियल कैपेसिटी जो प्राइमेट्स थे, अभी बताया मैंने कि 200 होता है, स्टार्टिंग में जो थे प्राइमेट्स जो मैंने बताए, एप्स फैमिली जो थी, उसके अंदर 200 सीसी का दिमाग होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने अपना इवोल्यूशन के टाइम पे 400 से 500 सीसी का इवोल्यूशन कर लिया और दिमाग अपना बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया। अब यहां पर ह्यूमन कंसीडर करते हैं इंटेलिजेंट एनिमल, क्योंकि इसके अंदर दिमाग का डेवलपमेंट हुआ है। और क्या चीज है यहां पर कि इंक्रीज द क्रेनियल कैपेसिटी सेट्स अपार्ट फ्रॉम अदर एनिमल। जिसकी भी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ी वो एनिमल से सेपरेट होने के बाद ह्यूमन फॉर्म की तरफ आ गया। आगे देखें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद और क्या चीज है अपने को, एक मूवी आई थी लूसी, है ना। लूसी अगर मूवी नहीं देखे तो देखना चाहिए, वो बहुत अच्छा मतलब ब्रेन की कैपेसिटी को बताती है। अब यहां पर क्या हुआ कि 1974 में 3.2 मिलियन ओल्ड, मतलब इतने साल पहले का एक दबा हुआ स्केलेटन मिला, टूटा फूटा था। उसको इमेजिनरी या ऐसे अपन हाइपोथेटिकल जोड़ तोड़ के देखे तो इस टाइप का मिला। इसका फेस भी दिख रहा होगा कि यहां से हड्डियां पहले ऐसे बड़ी हुई थी, ह्यूमन जैसे टिथ थे, खोपड़ी जो थी वो बहुत छोटी सी, लेकिन उसमें 400 सीसी का स्पेस था। ये इस टाइप का एक पूरा स्केलेटन मिलता है। इसका नाम रखा गया क्या, लूसी। और वो एक मूवी बनी है, वो लूसी मूवी, उसके एंडिंग में तुम जाकर के देखोगे ना तो एक क्रिएचर को दिखाए उन्होंने, तो वो लूसी ही होता है, ऐसा इमेजिन करके उन्होंने बताया। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बिलोंग करता था, ये पता है अपने को। फर्स्ट स्केलेटन था जो कि फाउंड हुआ था, कंप्लीट स्केलेटन, इट वाज नेम्ड लूसी, है ना, लूसी नाम दिया गया था। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद अगला जो आता है अपने पास वो आता है होमो हैबिलस। होमो हैबिलस की खास बात क्या थी, दे वर द फर्स्ट होमिनिड, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो क्या हुए, लिंकिंग की तरह काम कर रहे थे। रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बीच, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो के बीच का क्या है, एक लिंकिंग था, होमिनिड था, ये फर्स्ट होमिनिड था। होमिनिड आर मेंबर्स ऑफ द होमिनिडी फैमिली। होमिनिडी फैमिली का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर होमो वर्ड लगाया, मतलब इंसान बन ही गए, मान के चलो, ऐसा अपन बोल सकते हैं। इसको अपन मॉडर्न एंड एक्सटिंक्ट ह्यूमन एंड द ग्रेट एप्स से अलग इसको कंसिस्ट करते हैं। और देवर बाइपिडल, ये पहले बताया है कि पैर पे चलने लग गए, बाइपिडल लोकोमोशन होने लगा। इनका दिमाग और बड़ा,
कितना बढ़ गया, 650 से 800 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी, मतलब ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ते जा रही। कहां तक आएगी लास्ट में अपन देखते हैं, एज इंक्रीज इन द क्रेनियल कैपेसिटी वी शो इंक्रीज इंटेलिजेंस। जितना ज्यादा ब्रेन कैपेसिटी बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ते जाएगी। और ये जो माना जाता है, ये माना जाता है फर्स्ट टूल मेकर। इसके पहले जो अपन ने देखे ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या था, पत्थर वत्थर का यूज तो करते थे, स्टोन केव में रहते थे, लेकिन इन्होंने टूल बनाना स्टार्ट करे। कभी तुमने एडवर्टाइज या किसी फिल्मों में देखा होगा, आदिमानव बहुत चक्का बना लेता है, उसमें लकड़ी डाल के फिर रोल बना लेता है, मतलब इस टाइप से टूल बनाना स्टार्ट कर दिए। दे मेड टूल्स फ्रॉम चिप्ड स्टोन्स, जो टूटे फूटे ऐसे छने हुए पत्थर होते थे उनसे ही ये बनाते थे, क्योंकि इनको पत्थर तराशने का इतना नॉलेज था नहीं। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एबल, स्किलफुल, टूल मेकर या फिर हैंडीमैन। हैंडीमैन मतलब ये यूज करते थे हाथों का और अलग अलग टाइप के स्टोन बना लेते थे। कुछ देखते हैं अपन ये इस टाइप के, है ना, जैसे ये टूटा हुआ पत्थर है, उसको शिकार करने में यूज कर लिए। कुछ गोल है तो गोल से चक्का टाइप का बना लिए, या कुछ अलग अलग टाइप के स्टोन्स थे, ये इनके टूल्स हुआ करते थे। फिर आता है होमो इरेक्टस। होमो हैबिलस पहला होमिनिड फैमिली में बिलोंग करता है। फिर आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में इरेक्ट का मतलब क्या है कि इनकी जो बॉडी पोस्चर है ना, वो ऐसा झुका हुआ नहीं, अब पूरा ऐसा स्ट्रेट हो गया था। ये इस टाइप से स्ट्रेट फॉर्म में आ गए थे, तो इसको अपन इरेक्ट मैन बोलते हैं। अब ये बात है कब, कितने साल पुरानी, 1.5 मिलियन ईयर पहले, मतलब कि इसको अपन 15 लाख साल पहले की बात बोलेंगे। दे हैड इरेक्ट पोस्चर, बाइपेडल लोकोमोशन, वही का वही चल रहा है, मीट ईटर। अब यहां पर पहले देखो अपन ने ओमनीवोरस देखे थे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो ओमनीवोरस थे, है ना, ये भी केव्स में रहते थे, होमो इरेक्टस ये भी। लेकिन होमो इरेक्टस ने क्या करा, मीट ईटर हुआ। और मीट ईटर होने की वजह से जो मांस खाता है उसके एक्चुअल में प्रोटीन, मांस की बात नहीं है, यहां पर बात है प्रोटीन की। जो प्रोटीन होता है वो क्रेनियल कैपेसिटी को बढ़ाता है, 900 सीसी का ब्रेन कर देता है। और ये क्या करते थे, फायर का यूज करने लग गए थे। अब फायर का जो यूज करेगा भाई साहब, वो हो जाएगा बहुत ज्यादा डोमिनेंट। इसलिए इसमें पहले अपन फीचर देखते हैं कि क्या है। होमो इरेक्टस में फ्लैटेंड स्कल होता है, ये जो स्कल है पहले से चपटा हो गया, बोरोरिज और ब्रोरिज और बढ़ गई, है ना, प्रोजेक्टेड जो हो गया, मतलब आगे की तरफ पूरा। स्मॉल ह्यूमन लाइक टिथ थे, टिथ नॉर्मल थे। इसको और अंदर से देखें, देखो ये क्रेनियल कैपेसिटी और बढ़ गई, अंदर का स्पेस बढ़ गया, 900 सीसी का हो गया, बढ़ते जा रहा है। द होमो इरेक्टस हैज फ्लैटेंड फोरहेड, बता चुका हूं। टिथ लाइक ह्यूमन, वही की वही बात है। प्रोमिनेंट ब्रोरिज हो गई है, इवन थ्रो द टिथ वर स्मॉल, है ना, जो दांत थे वो और ज्यादा स्मॉल थे, इतने ज्यादा नहीं थे। और ये जो जॉ था इनका क्या था, बाहर की तरफ था। फिर उसके बाद इन्होंने और अच्छे से बेटर और शार्पर टूल बनाए होमो इरेक्टस ने, होमो हैबिलिस से और ज्यादा एडवांस, और इन्होंने शार्प कर करके टूल्स बनाना स्टार्ट करे। स्टोन टूल्स हैं मेड बाय होमो इरेक्टस। और इसके बाद और भी चीजें हैं इसके अंदर देखेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो टूल बनाए इन्होंने, जैसे कि बेटर और शार्पर टूल्स बनाए, तो अब ये बचने के लिए नहीं, अब ये हंट करने के लिए जाते थे। मतलब कि इनका टोली जो है वो निकलती थी शिकार करने के लिए, क्योंकि मांस तो खाने लगे थे, हैवी मीट ईटर बन गए थे ये, तो ये शिकार करने जाते थे, तो हंटेड होने से हंटर्स बन गए। ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे तो नियंडरथल वैली में, है ना, जी सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया अपन ने अभी देखे थे, अफ्रीका, वहां पर एशिया में कुछ मिले, लेकिन अब अपन पहुंच जाते हैं नियंडरथल वैली में। नियंडरथल वैली में कुछ फॉसिल्स अपने को मिलते हैं, है ना, जैसे कि वैली इन जर्मनी के अंदर, जहां पर ध्रुव राठी रहता है, शायद उसका तो बहुत मीम बनते रहते हैं, वही अच्छी वीडियो तो बनाता है वो। जर्मनी में यहाँ पर कुछ फॉसिल्स मिले थे, और ये ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका तक भी मिलते थे, रहते थे। तो इनको अपन ने नाम दे दिए क्या, नियंडरथल मैन। अब नियंडरथल मैन जो है ना, वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट ऐसा माना जाता है, उसके बारे में देखते हैं अपन। नियंडरथल जो था वो इरेक्ट पोस्चर था, बल्कियर बॉडी थी, मतलब इनकी जो बॉडी थी बहुत हैवी थी, दिख रहा होगा 6 पैक वगैरह है और बॉडी बहुत हैवी थी। इस डायग्राम से तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, पहले तो वो शिकार करते थे, कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए थे, कपड़े बनाते थे, छाल को छील छाल के अपने लिए क्लोथ बनाना स्टार्ट कर दिए थे। पहले तो बल्कि बॉडी हुई इनकी, है ना। ओमनीवोरस, सब खा लेंगे, चलेगा सब कुछ। इनकी जो डाइट्स थी इंक्लूडेड मीट एंड प्लांट्स, दोनों थे। हाउएवर मीट वाज प्रोमिनेंट, मतलब अभी भी ये कैसे थे, मीट ईटर ही थे, लेकिन कंज्यूम कर लेते थे दोनों। केव में रहते थे, हीटेड विथ फायर, केव को गर्म भी रखते थे फायर के साथ, और यूज करते थे हाइड एंड स्किन एज क्लोथ, दूसरे जानवर को मारते थे, उनके चमड़े से कपड़े बना के पहनना स्टार्ट कर दिए थे। नियंडरथल जो था वो बहुत ज्यादा स्किल्ड हंटर था, क्योंकि इसके पहले
अपन ने जो जस्ट पहले पढ़े होमो इरेक्टस, उसने इस हंटर तो बनी गया था, वो शिकार पे जाने लग गए थे। ये भी वही काम कर रहे थे, स्किल्ड हंटर थे, मतलब ये छुप के शिकार करना, ये सारी चीजें आ गई थी। हंटेड एंड पेक्स, ये पेक में मतलब वही छुप के शिकार करना, वो सारी चीजें हैं। फायर का यूज करते थे किसको, एनिमल्स को डराने के लिए। तो कुछ कुछ फिल्मों में या कभी भी सुना भी होगा कि आग जलाते तो एनिमल भाग जाता था, इनको आइडिया हो गया था। तो अपनी केव्स में आग रखते थे या जानवर को मतलब डराने के लिए क्या करते थे, फायर का यूज करते थे। प्रीडेटर्स बन गए थे। प्रीडेटर्स का मतलब क्या, अब ये खाने भी लग गए थे ना उनको मार मार के। पहले ओमनिवोरस का मतलब क्या, मरा हुआ जानवर मिला तो उसको खा लिए, लेकिन अब ये उनको मार के खाने लगे, मतलब अब इनका जो नजरिया था वो बदलते जा रहा था, तो मार के खाने लगे, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, प्रीडेटर्स, है ना। प्रीडेटर्स थे क्योंकि ये कंज्यूम एनिमल और हंट करके एनिमल करते थे, और ये अपनी जो डेड बॉडी थी उनको जलाने लग गए थे, जला करके पूरा खत्म करने लग गए थे, मतलब यहां से रिचुअल की स्टार्टिंग हो चुकी थी। फिर बात करें निएंडरथल मेन की, तो इसका जो ब्रेन कैपेसिटी है, अब यहां पर मैंने बोला ना, ये अभी तक का ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा बल्कियर, हैवी और इस टाइप की बॉडी होती थी। तो कभी सुना होगा कि हाइट वाइट ज्यादा होती थी, बहुत आदि मानव के जमाने की हाइट वाइट ज्यादा होती थी, अब कम हो गई, ऐसा बोला जाता है। इनका जो ब्रेन है वो कितना होता है, 1400 सीसी ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी, बहुत बढ़ गई अब तक आकर के। क्रेनियल कैपेसिटी अराउंड 400, और ये नॉर्मल सी बात है, क्लोज और क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न डे ह्यूमन। अब यहां पर बात करें होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मतलब अपना जस्ट पहले का, अपने जस्ट पहले का होमोसेपियंस है। अभी अपन होमोसेपियंस सेपियंस है, लेकिन अपने जस्ट पहले का क्या है, होमोसेपियंस। ये कब की बात है, ये बात है 75,000 से 10,000 साल पहले की। बहुत अभी तुम्हें ये 75,000 से 10,000 साल बहुत कम लगने लगा होगा, मैंने स्टार्टिंग से लाखों वर्षों की बात कर दी ना। तो होमोसेपियंस जो है वो कहां पर अपने को ओरिजिनेट हुए हैं, अफ्रीका में। होमोसेपियंस क्या खास बातें हैं होमोसेपियंस की, वाइस मैन है, सोचता है, चीजों को रीजनिंग स्किल्स अच्छी हो गई थी। मॉडर्न ह्यूमन है। स्कल कैप राइज हो गया था। स्कल कैप का मतलब ये जो पूरा का पूरा ऐसा कैप बन गया था, पहले जो ये फ्लैटेंड था और पीछे था, लेकिन अब ये स्कल कैप की तरह बन गया था। स्मॉल टीथ हो गए थे, नॉन प्रूडेंट जॉज हो गए थे, जॉज बाहर निकलना बंद हो गए थे, पीछे आ गए थे, है ना, ये दिख रहा होगा, जॉज पूरा फेस बन गया था, है ना। डू नॉट नीड टू ईट रॉ मीट, अब ये रॉ मीट नहीं खाते थे, डायरेक्ट नहीं खाते थे, अब इसको सेक के या फिर जला करके ऐसा पका करके खाते थे, रॉ मीट नहीं खाते थे। होमोसेपियंस है वेरी लार्ज ब्रेन, अगर इनकी ब्रेन कैपेसिटी देखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाती, और उसके बाद इनको कॉल्ड अपन मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स बोलते हैं। अभी इनकी ब्रेन कैपेसिटी निएंडरथल से ज्यादा है ना। पहले निएंडरथल कितना था, 1400, लेकिन ये 1300 से 1600 तक इनकी ब्रेन कैपेसिटी जा चुकी थी। क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई थी, एक्सीलेंट टूल्स, और हंटिंग पे जाते थे, है ना। वही सारी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी बड़ा बड़ा करके। इवन मेड ऑर्नामेंट्स, मतलब कि जो गुफाएं थी उनको सजा दिया करते थे। तो कभी तुमने सुना होगा भीमबेटिका में कुछ कुछ ड्राइंग है, तो वो यहीं पर ऑर्नामेंट्स है। कर्व्ड एनिमल्स का जो टस्क होता है, दांत होता है, वो दांत को क्या करते थे, सजाते थे। ये शो करता है क्रिएटिव ग्रोथ, मतलब इनकी क्रिएटिविटी बढ़ गई। और स्टार्टिंग लिविंग इन केव्स एंड क्रिएटिंग केव्स पेंटिंग, है ना। ये कब की बात है, पेंटिंग की 25,000 साल पहले की बात है। और ये पेंटिंग अपने को कहां दिखती है, भीमबेटिका में। ये उनके हथियार हैं जो एक्सीलेंट, जैसे लकड़ी के आगे बांध के पत्थर से त्रिशूल बना लिए, इस टाइप से तीर कमान बनाते हैं, वैसे इन्होंने कर लिए। आवाज आने लगी यार, साइड में रोड बन रहा है यार, घर के जस्ट पास में ही। तो वो क्या ट्रॉली में कल सीमेंट छोड़ गया होगा, तो वो सूख गया, जो रहता है ना उसका रोड बनाने का सामान, गिट्टी विट्टी मिला के, तो वो दे रहा फावड़े से ठोक ठोक के, गधा धो के जाना चाहिए था। ठीक है, अपन आगे देखते हैं होमोसेपियंस कहां तक पहुंच गए थे अपन। तो इसमें इन्होंने पत्थर लकड़ी पे लगा के थोड़े अच्छे अच्छे हथियार बनाने लग गए थे, है ना। इनको अपन एक्सीलेंट टूल्स बोलते हैं। और इनकी कैपेबिलिटीज जो थी, कैपेबिलिटीज मतलब कि जो रिसोर्सेज थे इनके पास, जो भी चीजें थी पहले से, उनको और तरीके से यूज करना आ गया था। मतलब जो भी इनका रिसोर्सेज थे, बहुत सारी चीजें हैं, रहना खाना पीना, सब इनके रिसोर्सेज को इन्होंने क्या करे थे, बढ़ा दिए थे। अब इनको ना बोरिंग लगने लग गई थी लाइफ, कि यार अफ्रीका में रहते रहते साला वही की वही लाइफ जी रहे हैं। तो इन्होंने क्या करे, फिर मॉडर्न ह्यूमन जो था उसने अफ्रीका को छोड़ा और वो न्यू लाइफ की तरफ बढ़ गया, है ना। आगे नए दूसरी जगह पे खोजबीन करने चला गया। तो खोजते खोजते और भी आगे चीजें देखेंगे। पहले अपने पास है होमोसेपियंस, 1300 से 1600 सीसी, जो अभी अपनी क्रेनियल कैपेसिटी बस वो इतनी है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, आगे बढ़ जाए, है ना, और ज्यादा अपन आगे एडवांस फॉर्म में जाए। तो इनकी जो स्कल कैप था और राइज हो गया, मतलब ये पूरा स्कल, जैसे मैंने बोला ना, ये पूरा स्कल
जो कैप है वो बढ़ गया, और इनका जो था वो था नॉन प्रोड्यूटिंग, मतलब कि बहुत आगे नहीं है, ये अपना जो है वो बिल्कुल फ्लैट पीछे की तरफ। स्मॉल टीथ थे। अब यहां पर 3 टाइप के होमोसेपियंस अलग अलग, जैसे कि मैंने अभी बोला अफ्रीका से दूर गए, है ना, तो वही चीज है यहां पर, जब अलग अलग जगह पे गए तो अपने को 3 टाइप के रेसेस मिले। एक मंगोलॉइड है ना, मंगोलॉइड मतलब ये चाइनीज लोग, ये चाइनीज टाइप के फेसेस थे, जैसे चंगेज खान सुना होगा, वो मंगोलॉइड था, है ना। कॉकेसॉइड जो होते हैं वो जैसे कि अमेरिका वाले, अमेरिका या मिक्स होकर के इंडियंस भी बने, कॉकेसॉइड है। और ये नेग्रोइड है, नेग्रोइड मतलब सुना होगा वेस्ट इंडीज, उस टाइप के जो लोग होते हैं उस टाइप को अपन नेग्रोइड बोलते हैं। कॉकेसॉइड हो गए और मंगोलॉइड हो गए, 3 टाइप के रेसेस बने, और भी इनकी वैरायटी है रेसेस की, जब ये अफ्रीका से दूर दूर गए थे तब। जैसे कि अपने इंडिया में भीमबेटका में केप पेंटिंग है, ये दिखता है उसमें कि बहुत सारे हिरन हैं, जानवर हैं, इंसानों की फोटोज बनी हुई है, तो वो क्या करते थे, पेंटिंग भी करते थे, इनके सब हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक कम्युनिटी बना ली, कल्चर बना ली, मतलब साथ में रहना, शिकार करना, एक फैमिली टाइप से अपने जानवर पालना और नहाना धोना, ये खाना पीना, ये सब एक चल में इकट्ठे हो गए। जड़ी बूटी लिखना, कॉपी बनाना, सोशल एनिमल्स हो गई, इनको अपन सोशल एनिमल, इनको अपन बोलते हैं कल्चरल इवोल्यूशन। जब साथ में मिलजुल के, क्योंकि दूर दूर जब गए तो साथ में मिल के रहने लग गए थे ये। फिर उसके आगे देखें अपन, अलग अलग एज आई, है ना। कल्चरल इवोल्यूशन कैसे हुआ, जैसे कि पहले स्टोन एज आई, मतलब यहां पर टूल मेकर्स हो गए, ये बोन से या स्टोन से टूल्स बनाने लगे। एनिमल हस्बेंड्री करने लगे, मतलब कि क्या, फिशिंग, इन सबको पालने लगे, जानवर पालने लगे। पहला जो जानवर पाला गया था, ऐसा बोला जाता है कि वो कुत्ता था, जंगली कुत्ता, उसको पालतू बनाया गया था। तो ह्यूमन ने फिश को अपने सोर्स में, फूड में इंक्लूड करा, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिए। तो जो खेती है वो 10,000 साल पहले की बात है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, फार्मिंग स्टार्ट करना। फिर आयरन एज, मतलब कि लोहे का यूज करने लग गए, है ना, यहां पर मेटल्स का यूज करने लगे। उस टाइम पे सारी मेटल्स को लोहा ही बोलते थे, तो इसको अपन बोलते हैं आयरन एज। मॉडर्न एज की बात करें तो इस टाइम तक क्या हुआ था, इसमें सारी चीजें इंक्लूड है, मतलब ऐसा एक कल्चर जो है जिसमें स्टोन आया या एक कल्चर में आयरन आया, तो मॉडर्न एज जो थी उसमें सभी चीजें इंक्लूड कर ली गई थी। अब यहां पर ट्रेंड आते हैं कि ऐसा क्या चीजें हुई जो ह्यूमन में बहुत ज्यादा इवोल्यूशन आया। एक होता है बाइपेडलिज्म, इसका मतलब हो गया 2 पैरों पे चलना, क्योंकि गोरिल्ला टाइप अपन ने देखे थे वो नीचे हाथ पेडल, या स्टार्टिंग में देखे ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस वो नकल से चलते थे, लेकिन ये जो बाइपेडलिज्म आया इसमें 2 हाथों पे चलने की वजह से क्या हुआ कि वो बहुत दूर दूर तक जाने लग गए, नई नई चीजों में रिसर्च करने लग गए। इसको अपन बोलते हैं बाइपेडलिज्म, मतलब 2 पैरों पे। पहले अगर मान लो गोरिल्ला होगा तो हाथ टेक के चलेगा, और ये सीधे ऐसे 2 पैरों पे चलने लगे। हाथ को भले ही झुला के चलते थे, हाथ बहुत बड़े बड़े होते थे, लंबे लंबे से बोलता जाता है कि घुटने से भी नीचे होते थे। अपोजेबल थंब, इसका मतलब, अपोजेबल थंब का मतलब पहले जो इनका जो हाथ होता है ये वाला, ये पूरा ही रोटेट हो जाता है, मतलब इनके 5 ही उंगलियां ही थी, लेकिन अपना जो बना वो क्या बना, थंब। थंब बनने की वजह से क्या हुआ कि अपने को ग्रैस्पिंग अच्छे से आ गई, पकड़, मतलब कोई भी चीज की पकड़ अच्छी होगी, है ना, उसको अपन प्रिसाइज ग्रिप वगैरह मिल जाती थी। फिर उसके बाद यहाँ पर अलग अलग ब्रेन कैपेसिटी भी डेवलप हुई, ये भी एक इवोल्यूशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टार्टिंग में 400 सीसी ही स्टार्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला जो, जिन्होंने स्टार्टिंग में इनकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ी थी। फिर उसके बाद होमो हेबिलस में और बढ़ी, होमो इरेक्टस में 900 हो गई। नियंडरथल जो बिल्कुल हाइट और हेल्थ में बहुत इसको बोला जाता है बल्कियर थे, वो 1400, और अभी जो मॉडर्न वाला है वो 13 से लेके 1600 कैपेसिटी तक का होता है। और देखिए अपन, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बताऊंगा कि चिंपांजी से तुम कैसे मैच कर सकते हो ह्यूमन को, तो एच का मतलब ह्यूमन है और सी का मतलब चिंपांजीज है। यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर हल्का फुल्का वेरिएशन देखने को मिलता है, बाकी 99% जो डीएनए वो आइडेंटिकल है किसके साथ, चिंपांजीज के साथ। ये एक्चुअल में पैटर्न है, बताता है कि हम सबसे क्लोज किसके हैं, यहां पर चिंपांजीज के हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल अपने को मिलता है चिंपांजीज के साथ। जो पैटर्न है वो सेम टू सेम मिलता है। ये वो लोग हैं या फीमेल्स हैं जिन्होंने इवोल्यूशन को समझने में या गुफाओं में जाकर के खुदाई कर करके फोसिल्स की स्टडी करी, और इनके बारे में भी थोड़ा सा बता देना ज्यादा अच्छा है। फिर अब यहां पर एक ऑर्डर क्या बन गया इवोल्यूशन का, सबसे पहले ड्रायोपेथिकस आए, कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप्स और एनिमल है। ये जो रामापेथिकस है, फिर उसके बाद ये सब, ये जो थे ये अभी तक नकल से चल रहा था, ये थोड़ा सा उड़ गए, ये इरेक्ट हो चुके थे, पूरे नहीं हुए थे। इरेक्ट जो हुआ था वो होमो इरेक्टस हुआ था, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो लिंकिंग है ना, लिंकिंग है किस किसके बीच की, ह्यूमंस और किसके बीच में, एप्स के बीच की लिंकिंग मानी जाती है। फर्स्ट होमिनिड जो था वो कौन था, होमो हेबिलस। फर्स्ट यूज फायर का किसने करा था, होमो इरेक्टस ने। नियंडरथल मैन जो था वो क्लॉथ बनाने लग गए थे और कपड़े पहनने लग गए थे, और अब अपन आ गए मॉडर्न मैन।
तो यहां तक की कहानी है पूरी, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आगे अपन ऐसे और वीडियो लाते रहेंगे। तब तक इसको स्टडी करो और याद करना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट